दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा की और इस दौरान भारत और मालदीव के बीच 60 वर्ष पूरे होने पर कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें भारत की ओर से मालदीव को कर्ज, भीष्म क्यूब और अन्य बहुत सी बातें सम्मिलित है। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ भारत ने मालदीव को दिया है और कैसे ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो 2 दिवसीय यात्रा हमारे प्रधानमंत्री की रही। मालदीव के प्रधानमंत्री जो मुइज्जू हैं, मोहम्मद मुइज्जू, उनके द्वारा निमंत्रण दिया गया था और तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री मालदीव की यात्रा पर पहुंचे हैं। भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत अधिक अच्छे नहीं रहे हैं पिछले कुछ समय में। और जब मोहम्मद मुइज्जू जो है, जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ना शुरू किया था, तो उस समय उन्होंने एक इंडिया आउट करके कैंपेन चलाया था। ठीक है, तो भारत की जो सेना वहां पर उपलब्ध है, उसको वहां से निकालने के लिए और चीन की तरफ झुकाव को उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया था। तो इंडिया आउट कैंपेन वहां पर चलाया गया था और इसके बाद से भारत और मालदीव के संबंध बहुत ही तल्ख हो गए थे। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा भी होगा कि एक बार जब प्रधानमंत्री हमारे लक्षद्वीप में गए और लक्षद्वीप से वहां उन्होंने फोटो डाली थी, उसके बाद में भी जो है बहुत सी टिप्पणियां आई थी सोशल मीडिया पर, जिसके बाद भारत ने मालदीव बाइकाट कैंपेन चलाया था और हमने भारत में से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भी गिरावट देखी गई थी, क्योंकि मालदीव पर्यटन आधारित एक देश है। तो ऐसे में उसके लिए भारत से जाने वाले पर्यटकों का एक बहुत बड़ा उसकी इकोनॉमी में हिस्सा रहता है। तो अब यहाँ पर वापस से चूंकि उन्होंने बुलाया, तो यहाँ भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। मतलब भारत से इतने रुपए का कर्ज यहाँ पर सीधा सीधा उपयोग कर सकता है कौन? मालदीव। मालदीव अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, पर ऐसे में ये लाइन ऑफ क्रेडिट उसको काफी मदद करने वाली है। इसके अलावा भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी कर रहा है कि आने वाले समय में भारत और मालदीव के बीच हो सकता है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू किया जाए, समझौता किया जाए। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, लेकिन चूंकि शुरुआत हो गई तो इसके साथ ही आने वाले समय में इसको धरातल पर भी लाया जाएगा। चूंकि 60 साल पूरे हुए भारत और मालदीव के बीच में, तो इसीलिए एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। कुल मिलाकर के 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हमने किए, जिसमें चाहे वो कर्ज का हो मामला, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हो, मत्स्य पालन से जुड़ा समझौता, वाटर कृषि, डिजिटल परिवर्तन, फार्माकोपिया और यूपीआई, इन सभी को लागू करने से संबंधित 8 समझौतों पर कुल हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए हैं। एक और जो काम हुआ वो था हमारी आरोग्य मैत्री पहल। आरोग्य मैत्री पहल के तहत भारत ने मालदीव को भीष्म क्यूब प्रदान किए। भीष्म क्यूब क्या है? भीष्म क्यूब एक प्रकार का चलता फिरता हॉस्पिटल, मतलब इसको कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है और इसमें स्वास्थ्य संबंधी बहुत से उपकरण हैं जो आपात स्थिति में, आपदा की स्थिति में लोगों को मदद कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस समय स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा सकते हैं। इसके अलावा 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भी हमारे प्रधानमंत्री सम्मिलित हुए। तो ये तो एक बेसिक हो गया जो हमारी यात्रा हुई है उसके बारे में। अब इसके साथ में क्या कुछ रणनीतिक महत्व है और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो दौरा है, ये हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने, हमारे संबंधों को वापस से पटरी पर लाने, क्योंकि इस समय बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि हिंद महासागर में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत का श्रीलंका, मालदीव जैसे जो समुद्री देश हैं, उन देशों के साथ में अच्छे संबंध बने रहे। तो रणनीतिक स्थिरता लाने के लिए यहाँ पर और चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया, 2022 और 23 में मालदीव में भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन जो है वो चलाया गया था और ये दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो आप सभी जानते हो कि भारत लगातार जो है सागर जैसी पहलों के माध्यम से अपना जो नेबर है या अपने जो पड़ोसी है उनको हमेशा प्राथमिकता देता रहा है। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। तो हिंद महासागर क्षेत्र में जितने भी छोटे बड़े देश हैं, उन सभी देशों के लिए न केवल सिक्योरिटी बल्कि उसके साथ साथ उनको आर्थिक विकास में भी मदद मिले, उसके लिए भारत की एक पहल के रूप में सागर पहल है। तो बड़े भाई के रूप में भारत यहाँ पर सागर पहल के माध्यम से उनको मित्रता के रूप में बहुत सी मदद यहाँ पर करने की कोशिश करता है। तो भारत यहाँ पर ये प्रयास कर रहा है। इसके अलावा भारत और मालदीव के बीच क्षेत्रीय कूटनीति और आईएनएस जटायु जैसे जो रणनीतिक ठिकाने हैं। आईएनएस जटायु क्या है? आईएनएस जटायु बेसिकली लक्षद्वीप जो है, उस लक्षद्वीप पर आपका एक नया बेस है जिसको हमने लास्ट ईयर 2024 में इसको शुरू किया था। तो एक नया जो हमारी नेवी है, इंडियन नेवी, उसका एक नया बेस
जिसको हम क्या बोलते हैं, आईएनएस जटायु, वो स्थापित किया गया लक्षद्वीप में। क्यों? ताकि हमारी जो बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइंस होकर के जो समुद्र से गुजरती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन है उसके लिए देशों के जो हब है उनको जोड़ने के लिए बहुत सी समुद्री के ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई जाती हैं और उनके माध्यम से ही हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन की सुविधा मिल पाती है। और इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी जो है हमारी सेना की है। तो नौसेना ने इसीलिए वहां पर एक इस प्रकार का आईएनएस जटायु करके एक नया बेस स्थापित किया है। तो वो भी चूंकि अगर हम देखें तो लक्षद्वीप और मालदीव इन दोनों के बीच से होकर के लाइनें गुजरती है, तो इसलिए उसकी सुरक्षा में भी इस तरह की यात्राएं काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके और भी बहुत से पहलू हैं, चाहे हम सांस्कृतिक मुद्दों की बात करें, आर्थिक मुद्दों की बात करें, राजनीतिक मुद्दों की बात करें, हर जगह पर भारत और मालदीव के संबंधों पर हम बात कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक छोटी छोटी चीजें कि क्या कुछ चल रहा था और क्या कुछ आगे बढ़ने के लिए हमने अभी प्रयास किए हैं, ताकि अगर मान लीजिए कि भारत मालदीव के संबंधों पर सीधा आ जाए, जो कि आपकी विदेश नीति का भी हिस्सा है और मेंस पेपर में आपके जो पेपर 3 है उसमें आपको ये पूछा जा सकता है।